जय सिया राम। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी गुरु भक्तों की निष्ठा को मेरा नमन। और इस ब्रह्मांड में जहाँ कहीं भी किसी रूप में महापुरुषों के भीतर जहाँ गुरुत्व रम रहा है, ऐसे गुरुत्व को मेरा प्रणाम। बाबा तुलसीदास जी महाराज जी ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। मानस में अद्भुत दर्शन है। स्वार्थ लागी करही सब प्रीति, सुर नर मुनि सबके यह रीति। इस दुनिया में रिश्ते तो बहुत है, माता और पुत्र का, पिता और पुत्र का, भाई और बहन का, पति पत्नी का, लेकिन इन सभी रिश्तों के पीछे कहीं न कहीं स्वार्थ छुपा है। लेकिन जहाँ स्वार्थ की बदबू तक नहीं है, ऐसा यदि कोई रिश्ता है तो वह है गुरु और शिष्य का संबंध, विशुद्ध संबंध, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। एक तरफ शिष्य सोचता है कि मैं अपने गुरु को तन मन धन से क्या दे सकता हूँ, और दूसरी ओर गुरु सोचते हैं कि मैं अपने शिष्य को क्या लुटा दूँ। तो यहाँ दोनों तरफ से लुटाया जा रहा है। ऐसा सुंदर संबंध, विशुद्ध संबंध गुरु और शिष्य का ही हो सकता है। वैसे गुरु का वचन ही शिष्य के जीवन का विकास हो सकता है। शिष्य के जीवन के विकास का मार्ग गुरु वचन ही है। गुरु ही एक ऐसा तत्व है कि जिस शिष्य को तत्व का बोध कराए बिना कभी नहीं छोड़ता है। बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही है गुरु वंदना में। बंदं गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और परंपराएं, ये हमारे देश की एक अमूल्य धरोहर है। और इस अमूल्य धरोहर का एक अभिन्न अंग है गुरु परंपरा, जिस परंपरा का निर्वहन हम बड़ी निष्ठा पूर्वक युगों युगों से करते आ रहे हैं। ऐसे सद्गुरु के आश्रय के बिना हरि की प्राप्ति असंभव ही है। और ये निश्चित भी नहीं है कि हमें हरि की प्राप्ति हो जाए, लेकिन ये निश्चित है कि हरि कृपा से हमें कोई सच्चे सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, कि जो सुख का सागर हो, जिसके वचन हमारे महामोह का नाश कर सके, जो साक्षात नर रूप में ब्रह्म हो, ऐसा सद्गुरु
ऐसे पूज्य गुरुदेव का सानिध्य यदि हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक बन जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाए। वास्तव में सद्गुरु की सच्ची शरणागति क्या है? सद्गुरु शरणागति किसको कहते हैं? जैसे एक धनी व्यक्ति का आश्रय पाने के बाद किसी व्यक्ति को ये लोभ आ जाता है कि मुझे भी थोड़ा धन प्राप्त हो जाए, वैसे ही पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की सन्निधि प्राप्त करने के बाद शिष्य के मन में भी ये लोभ आ जाना चाहिए कि सद्गुरु के पास भी तो श्री हरि नाम का धन, भगवान नाम धन की संपत्ति है और ये हरि नाम का धन मुझे प्राप्त हो जाए, भगवान नाम की संपत्ति मुझे मिल जाए। और ऐसी भावना जिस दिन शिष्य के हृदय में आ जाती है, ऐसा लोभ हरि नाम के प्राप्ति का जिस दिन शिष्य के मन में आ जाता है, उस दिन गुरुदेव की कृपा से भगवान की शरण, भगवान की चरणों में प्रीति, भगवान नाम में प्रीति सद्गुरु की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती है। सद्गुरु तेरा पार न पाया, बहुत भावुक पंक्ति है। और वैसे भी सद्गुरु का पार कौन पा सकता है, और हमें सद्गुरु का पार पाना भी नहीं है, पर वास्तव में हमें सद्गुरु रूपी तत्व में, गुरु तत्व में डूब जाना है। और गुरु तत्व में डूबने के लिए आइए अहरनिश हरि नाम स्मरण के साथ गुरु चरण का आश्रय लेते हुए, गुरु चरण वंदना करते हुए बार बार सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करें। गुरुदेव सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। घट भीतर घोर अंधेरा है, घट भीतर घोर अंधेरा है, आकर के उजाला कर जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ। भवसागर नैया डूब रही, भवसागर नैया डूब रही, आकर के किनारा बन जाओ, आकर के किनारा बन जाओ। दिन बीत रहे हैं दर्श बिना, दिन बीत रहे हैं दर्श बिना, गुरुदेव हमारे आ जाओ, गुरुदेव हमारे आ जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। श्री रामं शरणं मम, श्री सीता शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम,
श्री राधा शरणं मम, श्री सद्गुरु शरणं मम, श्री सद्गुरु शरणं मम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम।